अब्दुल्ला ने कोलकाता में ममता बनर्जी और बंगाल वासियों को जम्मू कश्मीर आने का न्योता दिया और लोगों से जम्मू कश्मीर जाने की अपील की है। सीएम उमर अब्दुल्ला के न्योते पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाली कश्मीर न जाएं, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से दूरी रखें। शुभेंदु ने यात्रियों को जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, ओडिशा जाने की सलाह दी। कहा, जाना है तो जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड जाएं, कश्मीर न जाएं। उमर अब्दुल्ला ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात कर स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा बोले कि राज्य का दर्जा बहाल करना केवल केंद्र का अधिकार है। तनवीर सादिक ने शुभेंदु अधिकारी के बयान को नफरत भरा व भारत की एकता के खिलाफ बताया। कहा, कश्मीरी देश के साथ मजबूती से नहीं, सच्चाई और न्याय के साथ खड़े हैं। रमन भल्ला ने शुभेंदु अधिकारी के कश्मीर न जाने की सलाह को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए बीजेपी पर दोहरे रवैया का आरोप लगाया। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने शुभेंदु अधिकारी के बयान को उनका निजी विचार बताया है, पार्टी की आधिकारिक राय से अलग बताया है। पीडीपी नेता जुहैब मीर ने एनसी पर शहीद दिवस प्रस्ताव पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर मीर का हमला। कहा, कश्मीर पर्यटन पर टिप्पणी मुस्लिम विरोधी राजनीति का हिस्सा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा। बोले कि बीजेपी नेता धर्म और क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है और जो देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सावन के पवित्र महीने में हुई शुरुआत। शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई है। बड़ी संख्या में शिव भक्त भी मंदिर में पहुंच रहे हैं। सावन का पहला दिन रहा आज और पावन महीना आज से शुरू हो चुका है। सावन का मंदिर और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव भक्तों की लंबी लाइन लगी रही। बम बम बोले और हर हर महादेव के लगे रहे जयकारे। वाराणसी में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई है। कमिश्नर ने मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर फूल बरसाए हैं। अयोध्या के ईश्वरेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। जलाभिषेक के साथ हर हर महादेव की जयकारे लग रहे हैं। हापुड़ में महादेव सावाली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। हर हर महादेव के जयकारे यहां भी सुनने को मिल रहे हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से लंबी लंबी लाइनें यहां पर लगी हुई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा महाकाल के जयकारे से गूंजा महाकाल मंदिर। कांवड़ मेले की शुरुआत भी आज से हरिद्वार में गंगा जल भरकर रवाना हो रहे हैं शिव भक्त। बम बम भोले के जयकारों के साथ पूरा धर्म नगरी गूंज रहा है। प्रयागराज में सावन की शुरुआत होते ही संगम में स्नान दान के लिए पहुंच रहे हैं लोग। कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। पटना में सावन के पहले दिन धूम देखने को मिल रही है। शिव भक्तों का मंदिर में तांता लगा हुआ दिख रहा है। भारी संख्या में महिला पुरुष मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं और भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। सावन के पहले दिन रांची के शिव मंदिर में भी भक्तों का उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही भक्त बाबा भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। हर तरफ बम बम भोले की गूंज सुनने को मिल रही है। देवघर में विश्व प्रसिद्ध सावन मेले की शुरुआत आज से हो गई है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है बाबा बैजनाथ और बैजनाथ की नगरी में भारी संख्या में कांवड़िया भी पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में अब तक 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासनिक इंतजाम शानदार है और इस दौरान बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर बेहद उत्साहित हैं श्रद्धालु। शीतल कुमार शर्मा साइकिल से अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे। शीतल कुमार शर्मा ने तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षा के व्यवस्थाओं की सराहना की है। अमरनाथ यात्रा के पहले 7 दिन में रिकॉर्ड तोड़ 1.28 लाख यानी कि 1,28,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। भारी भीड़ के बावजूद यात्रा सुचारू रूप से जारी है। प्रशासन की व्यवस्थाओं से श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जम्मू पहुंचे अमरनाथ यात्री बोले कि यात्रा के इंतजाम बेहतरीन है। डर का कोई माहौल नहीं है। जल्द गुफा पहुंचने को उत्साहित हैं श्रद्धालु और प्रशासन और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की यात्रियों ने तारीफ की है।
अमरनाथ यात्रा के 9वें जत्थे में 7,307 श्रद्धालु जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच गुफा की ओर रवाना हुए हैं। 3,081 बालटाल मार्ग से 4,226 पहलगाम मार्ग से यात्रा शुरू की उन्होंने। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फंड करने के नाम पर पाकिस्तान कर रहा है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। SIA ने जम्मू, डोडा और हंदवाड़ा में छापेमारी की है, डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। राजौरी में संदिग्धों की सूचना के बाद सेना व पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया है और इस दौरान LOC से 5 किलोमीटर भीतर सुबह से फिर से तलाशी अभियान शुरू की गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि कोलकाता में 98% आर्द्रता में 6.5 किलोमीटर दौड़ पूरी की है। 35 मिनट में 1.5 किलो वजन घटा है। और आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के आसपास दौड़ते हुए खूबसूरत नजारों ने ऊर्जा दी है, ऐसा उन्होंने कहा है। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने विकास कार्यों की समीक्षा की है। अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सकीना ईतू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि धारा 370 हटाकर उन्होंने जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। हम विशेष दर्जा बहाल कराना चाहते हैं। बांदीपोरा के नौगाम सोनावारी में अयातुल्लाह खामेनेई के समर्थन में शिया समुदाय ने रहबर रैली निकाली है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका, इजराइल के खिलाफ नारे लगाए हैं। फिलिस्तीन में हिंसा की कड़ी निंदा भी की है। बीजेपी ने 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाने से इनकार किया। कहा, यह दिन कश्मीरी पंडितों के लिए ब्लैक डे है। और पार्टी बोली, यदि इसे सरकारी कार्यक्रम बनाने की कोशिश हुई तो भाजपा करेगी पूरी ताकत से विरोध। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर जदयू अध्यक्ष GM शाहीन ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव से मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर के विकास और जन कल्याण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। कुपवाड़ा जिले के नौगाम मावर में क्रिप्टो करेंसी से आतंकी फंडिंग के मामले में NIA की छापेमारी। NIA ने 3 संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। बीजेपी ने PDP को बीजेपी से निर्देश वाले बयान पर डिप्टी CM की आलोचना की है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि हमें PDP और न ही इनसे समर्थन को करने की जरूरत है। हमारी पार्टी इन क्षेत्रीय पार्टियों से कहीं बहुत बड़ी है। PDP ने डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी के दावे पर पलटवार किया है। PDP नेता जुहैब मीर ने इसे आश्चर्यजनक और हास्यास्पद बताया है और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बीजेपी से ले रही है निर्देश।